सारे बात जितने पत्रकार भाइयों सभी का बड़ा, मैं आज इतनी जो इन्होंने गौ सदन जो इसका जो एक बनाया है, जो इनकी सोच है, मैं तो रहा शुरू में करने के लिए हमने मिट्टी का बनाना है, तो वही हमने का बुली बनवाना साथ में है। तो 2-3 महीने हमारे बड़ी यहाँ पर जो है ना बड़ी ठंड होती है, 2-3 महीने को यदि हीटिंग सिस्टम हो जाए तो फॉरन में आप इसमें नॉलेज बहुत ज्यादा है, फॉरन में बहुत ज्यादा आप देखिए आजकल तो यूट्यूब पर सब हो जाता है। गाय प्रसूता होती है या गाय कोई जैसी इंजर्ड होके आती है कहीं से, तो उसके लिए जगह नहीं थी, इन्होंने बड़ा अच्छी सोच दी। तो कहते कि भाई हमने जो है वो यहाँ पर मिट्टी का उसको चला कि भाई हम मिट्टी की दीवारें लेके मिट्टी का प्रकोप, ताकि इसमें कम से कम जो ठंड का प्रकोप हो। तो इन्होंने इस ढंग से इसका किया था, लगभग 12 लाख रुपए का बजट रखा, जो कि इन्होंने अपनी मेहनत से इसको लोगों की डोनेशन से इसको तैयार किया है। तो जैसे कि आपके सामने बिल्कुल बड़ी अच्छी सोच है। डॉक्टर साहब डॉक्टर अनुज जी है, जिनको इसके बारे में जो है ये नॉलेज का भंडार है इनके पास, गायों के बारे में जो इतने है। हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे यहाँ आए हुए हैं, हमारे जिला में, यहाँ गौसदन में और हमारे जिला में इनकी अपॉइंटमेंट हुई। तो मैं तो सरकार को भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे आदमी को हमारे पास पहुंचाया। तो ये भी बड़ा अच्छा इन्होंने बताया हर चीज को। लेकिन जहाँ तक यहाँ गौसदन की बात है, यहाँ बड़ी समस्याएं हैं। समस्या ये है कि सबसे बड़ा जो इनको गाय आज 3-3 4-4 जो बेचारी गाय मर रही है, तो उनको कैसे उनको लगाए। तो उसके बारे में भी डॉक्टर साहब से बात हुई, इसको कोई हाई टेक्निक स्टील कोई ऐसा प्लांट दिया जाए जिसमें कि बिल्कुल इसको जो है धार्मिक रीति के हिसाब से इनको जो बिल्कुल जो है जल्द से जल्द इनका जो डेड बॉडी है वो गल जाए, या इसके कोई ऐसी खाद तैयार हो जाए, तो वो बिल्कुल ढंग से इसको किया जाए। तो ये जो बड़ा इसमें चला हुआ है, तो सारा हम बिल्कुल इसको सुचारू रूप से कर रहे हैं। आज हमारे नाम पर भी ये जगह जो है नगर परिषद के नाम पर हो गई है। तो इसके लिए भी मैं सरकार का भी, सभी का, पूरे शहर वालों को धन्यवाद करता हूँ सबसे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है हमारे एमएलए साहब का प्लानिंग है कि ये बाईपास रोड बनना है। तो आपने देखा होगा कि रोड का काम चला हुआ है, ये भी बड़ी जल्दी जो है रोड इसके तक पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ तक हम FRA करके दे दी है, कागज लगभग कंप्लीट है। और ये यहाँ तक जो FRA हो गई, इसके बाद आगे जाएगा, जहाँ तक भी जाएगा। अच्छी बात है, उनकी सोच है कि बाय सर्कुलर रोड इसको बनाया जाएगा। तो ये अब बड़ी अच्छी जगह डेवलप हो रही है। जहाँ तक बात है फ्लड की है, जब ये आर बॉल लग जाएगी, रोड के लिए भी लगानी पड़ेगी, तो आर बॉल का प्लानिंग है इसका, ये पूरा प्लान में दे दिया इसको, आर बॉल लगेगी। जब आर बॉल लगेगी तो ये लगभग गौ सदन हमारा बिल्कुल सेफ होगा। और बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा गौ सदन हम चला रहे, और सभी जो जितने यहाँ लोग हैं, ठीक है, सभी को धन्यवाद। मैं आप लोगों से भी, आपके माध्यम से सभी शहर वासियों से, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा हो, जो भी मेरे हिंदू भाई हो, इस गौ सदन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करे, और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा गौ सदन बहुत अच्छी तरह से संस्था चलाए, नगर परिषद चलाए। और इसमें जैसा कि प्लानिंग है, हमने कहा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के इसमें प्लांट किया जाए, ताकि इनका घास रखने का हर चीज रख रखाव ऑटोमेटिक कोई ऐसे मशीनी जैसे लिफ्ट सिस्टम होता है, तो उससे ढंग से इसको मल्टी स्टोरीज किया जाता है, क्योंकि इसमें हम बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्रावधान की कोई मल्टी स्टोरी नहीं बना सकते। तो मल्टी स्टोरी बनाने की ज़्यादा कोई इसमें नहीं है। तो नगर परिषद परमिशन देगी जितना है, उसके बाद खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका कोई किसी की मलकीत नहीं है। नगर गौ सदन का सभी के लिए है, सभी पब्लिक का है। तो इस ढंग से मैं सभी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, प्रेस वालों का भी। यहाँ हमारे इस गौ सदन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको उठाएं, ताकि यहाँ गौ सदन के लिए काफ़ी हमारा कोई धन इकट्ठा हो, तो ये अच्छे सुचारू रूप से चले। और मैं एक बार फिर संस्था को आए और सभी को, खासकर डॉक्टर साहब को, इनकी पूरी टीम, सभी को, मेरे पार्षद है यहाँ पर, वाइस प्रेसिडेंट है, सभी जो है यहाँ स्थानीय वासियों को, सभी को बधाई देता हूँ कि सब बड़े अच्छे ढंग से इसको कर रहे हैं। धन्यवाद। सर नगर परिषद इतना कार्य कर रही है, फिर भी ये टैग वाले पशुओं बाहर बहुत सारे दिखते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारी हर मीटिंग में ये बात होती है, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे, इनसे भी हमने कई बार चर्चा की, ये खुद भी हमारे हाउस में आए। तो ये टैग इसमें लगे हैं, टैग लगे, जैसे मेरे को उसका पूरा नॉलेज है। जैसे मैं भी अपने गाय के हमारे टैग लगे हैं, टैग में जो है उसका आधार नंबर लगा हुआ है। तो आधार नंबर से जो बिल्कुल, अब तो ये इसमें जो सब टैग, इसमें जो आधार नंबर है, हमारे मोबाइल में भी हर जगह इसका जो वो किया GYC के उसमें जो किया हुआ है KYC। तो इसमें जो बिल्कुल आधार नंबर से जो उस आदमी का पूरा प्रॉपर पता है। लेकिन इसमें एक्शन कौन लेगा,
अब नगर परिषद को कानूनी कोई ऐसा नहीं है कि एक्शन ले। हमने हॉस्पिटल से इन डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की कि इस पर जो एक्शन लिया जाए, कम से कम उस आदमी को फाइन हो या अपनी वो गाय वापस ले आए। ऐसे केस अगर होंगे तो ये बहुत कम गाय जो छोड़े। आज बीच में लगी थी बात की इतनी, मैं तो बोलता हूँ रोज कोई ना कोई जीव गाय भर के आते हैं, कोई पीछे छोड़ता, कोई पूरा एक कुनवा ही गाय कर ले आता है। मैं एक बार अभी पीछे वैसे इधर साइड से गाय को 40-50 गाय इकट्ठे कर, मैं लेडीज थी, मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हैं आप? बोली ये लंका बिगड़ गौशाला। वो मैं कहा वहाँ जगह नहीं, कहाँ ले आने? जब मैं बैठ रहा हूँ मेरे को सारी चिमड़ गई। मैं भाई अच्छा, फिर यहाँ पहुंच गया भाई, मैं एंटर मत होने दो। अब बाहर जो घूम रही है वो रोज ऐसी गाय आप देखना कि ऐसी गाय हैं जो दिन के नए चेहरे हैं और मैक्सिमम टैग लगे हुए हैं। तो टैग की मैं डॉक्टर साहब भी करूंगा। फिर इसके बाद जो है बड़े अच्छे से सरकार से मुद्दे को उठाया है कि उन आदमियों पर केस कौन करेगा। पुलिस को भी या पुलिस को दिया जाए इसका, या क्या नाम अपने वेटरनरी वालों को इसकी अथॉरिटी दी जाए कि उसको पकड़े, उन पर एक्शन ले। क्योंकि ये भी कोई ऐसा नहीं है, लाखों रुपए का खर्चा है, जो कई लाख खर्चा हो टैग लगाना करने के लिए, कोई फ्री में नहीं लग रहे। कोई हॉस्पिटल वाले को तो इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट की हो रही ना, सरकार की इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इतनी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो? क्यों लगा रहे? इसीलिए लगा रहे कि डेंटिफिकेशन के लिए मेरे हिसाब से तो वैसे इसमें पंचायती राज एक्ट में तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब ये डॉक्टर साहब बोल रहे अब पंचायती राज एक्ट में दिया गया पावर कि वो उनसे फाइन कर सकते हैं, पर फाइन अभी ऐसा ना कि सारे प्रधानों के पास पावर है, इलेक्शन लड़ने बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे सरकार भी इस विषय पे सोच रही है कि कैसे इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए और सख्त बनाया जाए, ताकि लोग कम से कम पशु जी, अभी कुछ हाल ही में जो है डेवलपमेंट के विकास कार्य हुए हैं, कितना बजट उस पर खर्च किया गया है और किस तरह से शहर वासियों को उसकी सुविधा मिल रही है? जैसे हमारा जो कार्य था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि कल जल्दी में हो गया हमारा लास्ट टाइम, हमारा जो डेट है लास्ट है ऑफिशियली। सरकार जब तक चाहे तो मर्जी है, लेकिन आज ऑफिशियली हमारी 18 तारीख थी, इसलिए अब जल्दी में पिछले कल हो सकता हमारा ऑफिशियली नहीं कोई इतनी कर पाया। उसमें जो बिल्कुल हमारा बड़े सारे हमारे एमएलए साहब ने और हमारे पीछे उद्घाटन मुख्यमंत्री ने भी किए पीछे पिछली गवर्नमेंट में, तो कई बड़े सारे उद्घाटन हो चुके थे। ये छोटे उद्घाटन थे जो रह गए थे, ये भी लगभग छोटे थे, कोई लगभग करोड़ के लगभग थे, ये छोटे थे, जगह रह गए थे। तो ये ऐसे थे, इनको नगर परिषद ने जो लास्ट में किया सारे डेवलपमेंट काम थे। जो इसमें हमारा अमृत सेकंड में जो है वो वाटर बॉडी में पैसा, जैसे लंका बाइकर में आप देखे जो हमारा पुराना जारो, जहाँ पर हमारा दशहरे का जो अंत होता है, लंका गाई जाती है, तो उसको ऐसे थे हमारा। आप जायरू को जाकर देखो आप, बड़ा अच्छा उसका मॉडिफिकेशन हुई है, अपने खाने वाला जायरू है। ऐसे ही हम टिकर बॉडी का जो है वो भी एक पुराना हिस्टोरिकल वो है, तो उसको ऊपर भी पैसा खर्च हुआ है। तो ऐसे करके इनको जो है सारा इनका। तो क्या लग रहा है उससे सुविधाएं क्या मतलब जिस तरह से ये सारे वाटर बॉडी को प्रिजर्व किया गया है, इसके अलावा और कोई विकास कार्य? आप वाटर बॉडी को जैसे देखिए, आप बोले सुविधा, आज इतनी अच्छी सुविधा हो गई है, आप खाड़े जाके देखो, पहले उस जारों को क्या हाल थे, यहाँ हमेशा स्मेल पड़ी होती थी, गंदगी पड़ी होती, लेकिन आज जाएंगे तो आप इतना साफ सुथरा है। वैसे ही लंका बिकर वाला है, वैसे आप टिकर बॉडी जाएंगे तो वो किया है, उसमें जो सारी अब सुविधाएं देखो। अब अमृत में आई, आप हाइट में चले जाओ, चाहे कौधार जाओ, देवदार जाओ, टूंडा नगर जाओ, पर दुर्गा नगर जाओ, कहीं भी जाओ, हमारे हर जो गली है उसमें पेवर लग चुके हैं। हर घर, चाहे वो चूंडा के सिरे में, चाहे जायज या नजायज, सबको हमने सीवरेज से जोड़ा, सबको घर घर पानी दिया। तो ये बहुत बड़ी सुविधाएं, जो कि लंका बिकर में पानी नहीं था, लोग तरसते थे। आज लंका बिकर में जो है वो सीवरेज की सुविधा है। लंका बिकर में ही टैंक बने थे, लेकिन लंका बिकर वालों को ही सीवरेज नहीं थी। आज इसलिए इनके लिफ्ट करके जो उसको जो है इसमें डाला गया है, और इसको प्रोग्राम तो, लेकिन उसमें कोई उससे साइफन के उससे भी किया, लेकिन उसमें तो हमने ये लिफ्ट में डाल दिया था कि इसको लिफ्ट करके जो है वो उसमें हाइट दी जाए ताकि वहाँ चले जाए। तो ये बहुत बड़ा इसमें कार्य हुआ है। इसमें जो जब आप जितनी बड़ी किसी गली में जाओ, कहीं पार्क देखो, पार्किंग देखो, पहले नगर परिषद के पास जो है वो 4 बीसवीं जमीन नहीं थी। आज सब प्रयास से, चाहे एमएलए साहब हमारी पूरी संस्था, हमारी ज्ञानों के जो इससे मेहनत से आज लगभग हमारे पास 100 बीघे जमीन हो गई नगर परिषद। तो ये सारी डेवलपमेंट है कर रहे हमने, और हमारे पास इतना पैसा अब है कि पहले जो जब हम आपको बताया था 15 में आए थे, तो हमारे पास लगभग 20-25 करोड़ रुपए लाइबिलिटी थी। नगर परिषद तनख्वाह देने को पैसे नहीं थे, एम्प्लॉयज को जो पेंशन देने के पैसे नहीं थे,
लेकिन आज हमारे पंच पिछली आने वाली कमेटी के लिए हमने कोई एक क्लीन छोड़ा हुआ है। सबसे बड़ी एक समस्या हम मानते हैं जो कूड़े की रह गई है, कूड़े के भी हम जो उसको जो गीले कूड़े के बायोगैस प्लांट लग रहा है, तो और उसके बाद जो सूखा कूड़ा वो हमने उसके लिए बड़े बड़े शेड निर्माण कर रहे हैं, ताकि सूखा कूड़ा वहां रखकर उसको कहीं जैसे अपने एम्बुलेंस साइन हुआ हमारा ACC वालों सीमेंट प्लांट से और जगह हुआ है, तो ये वहां जाएगा तो जा सकता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं, हम उसको स्टोर करेंगे, ट्रकों का किराया नहीं, स्टोर करेंगे, फिर ले आएंगे सूखे कूड़े का। यही हमारी दिक्कत रही। हम चाहेंगे कि प्रशासन हमारे को जल्द से जल्द जगह दे, ताकि ये हमारा कूड़े का प्लांट बायोगैस तो हमारा है और छोटा प्लांट लगता है, जैसे अपना ये पहले इसके होते थे गैस प्लांट होते थे, गोबर गैस उसी ढंग से, तो कोई इसमें वो नहीं है, बड़ा वो है। हम देखा वहाँ पर हम गए ये केरला में, वहाँ देख के छोटे बड़ी कम जगह लगती, जितने मेरे को लगता है इतनी जगह में ये आ जाएगा बायोगैस, जहाँ 15-20 में है तुम्हारे, तभी हमारे कोना कोना में जाके इधर भी हम कर सकते। तो ऐसे तो लगे हम, यही समस्या है जनता से हम कहेंगे कि अगर बात करें तो फ्यूचर में क्या लग रहा है कि क्या चीजें होनी चाहिए ताकि इस गौ सदन को एक मॉडल गौ सदन बनाया जा सके? जिस तरह से आप सुझाव भी दे रहे थे कि बहुत सारी चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें इम्प्रूव होनी चाहिए। जी, पहले तो मैं आपको ये जानकारी दूं, जो यहाँ पे गायों का पालन पोषण किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छी तरह किया जा रहा है। और ये जो संस्था आई है, NGO आई है, वैसे बहुत ही कम लोग आते हैं कि वॉलंटरली आते हैं कि हम गौ सदन चलाएंगे। जो ये संस्था आई है, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक नेक कार्य किया है, जो कि एक एग्जाम्पल है बाकी जगहों के लिए भी। जैसे हम जगह जगह गौ सदन देख रहे हैं तो लोगों बड़े कम रुचि दिखाते हैं इसको गौ सदन में चलाने में। और जो कुल्लू क्षेत्र में ये लोग यहाँ पे गौ सदन चला रहे हैं, वॉलंटरली चला रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गायों की हेल्थ बड़ी अच्छी है, मेंटेनेंस बड़ी अच्छी की है। साथ ही साथ इन्होंने जो अब रूम यहाँ पे बनाया हुआ है कि ट्रीटमेंट रूम और कार्विंग रूम, जिसको हम कार्विंग पेन बोलते हैं, वो अलग रखा हुआ है, ताकि जो नवजात अगर बच्चे आ जाएं या कोई बीमार गाय हो जाए उसको आइसोलेशन में रखा जाए और उसकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह की जाए। ये बहुत ही अच्छी सोच है। बाकी पूरे हिमाचल के गौ सदनों को भी इनसे थोड़ा सा ये सीख लेनी चाहिए कि कैसे गायों को अच्छी तरह मेंटेन करते हैं और कैसे वॉलंटरली रात दिन लग के गायों की सेवा कर रहे हैं। बस अब इसमें हम धीरे धीरे थोड़ा सा इनपुट करेंगे, इनका फीडिंग शेड्यूल वगैरह बड़ा अच्छा बनाएंगे, ताकि गायों को जो फीडिंग है वो भी एक साइंटिफिक वे में हो जाए। और साथ ही साथ जो इनकी आउटपुट आ रही है, गोबर आ रहा है, गौमूत्र आ रहा है, वो कैसे हम उसे एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स बना दें, ताकि ये गौ सदन है यहाँ से भी इनकम जनरेशन कर दे। और साथ ही साथ बागवानों को भी एक बढ़िया अच्छी खाद मिल जाए, जो कि गोबर की खाद होती है, जिसमें कि सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि एक केमिकल फर्टिलाइजर से भी कम से कम 10-20 गुना ज़्यादा ही अच्छी उर्वरक होती है। और साथ ही साथ प्रकृति के संतुलन में रहती है, प्रकृति के साथ रहती है, और कोई पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। तो हम धीरे धीरे इनको इनपुट्स देंगे, और जो हमने इधर उधर टेक्नोलॉजी देखी है कोशिश करेंगे वो यहाँ पे भी लाई जाए। जैसे ब्लॉक मेकिंग मशीन है, वर्मी कंपोस्ट है, और भी कई चीज़ें हैं ऐसे यहाँ पे लाई जाए, ताकि एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट और इनकम जनरेटिंग यूनिट बन जाए। जी, धन्यवाद।